नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों ने अनिल बैजल का नाम जरूर सुना होगा। ये दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे। अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट है आपके लिए। एक तो अनिल बैजल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि आखिर कौन थे। दूसरा, हम लोग उपराज्यपाल पद के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उपराज्यपाल राज्यपाल से किस तरह अलग होता है। उसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों को बता दूंगा। और आप देखते हैं कि अनिल और अरविंद केजरीवाल के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती थी। आए दिन आप देखते थे कि दोनों लोग सुर्खियों में बने रहते थे। क्या बने रहते थे? सुर्खियों में बने रहते थे। और आप लोग देख रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल हैं, ये अनिल बैजल हैं। ये आप देखिए, अनिल बैजल और मोदी साहब हैं आपके। ये आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वर्तमान में। और आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। एक बात और बता दूं, देखिए अन्य राज्यों की तुलना में आप देखेंगे दिल्ली अलग व्यवस्था है। यहाँ आप देखिए कि जितना चुने हुए प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा आप देखिए उपराज्यपाल को शक्तियाँ दे दी गई। और इसी को लेकर आप देखिए कई बार विवाद भी होता रहता है। कई लोग ये भी कहते रहते हैं कि फिर दिल्ली में विधानसभा रखने का मतलब क्या है। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि देखिए उपराज्यपाल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। जनता के प्रति जवाबदेह होता है मुख्यमंत्री, उसके विधायक। क्योंकि हर 5 साल में उन्हें जनता के बीच जाना पड़ता है, उन्हें हिसाब देना पड़ता है। तो ये दिल्ली देख लीजिए आप लोग। और अगर हम लोग बैजल साहब के बारे में बात करें तो इनका नाम अनिल बैजल है और 1 नवंबर 1946 में इनका जन्म हुआ था मुंबई में। और आपको बता दूं, बैजल साहब दो मास्टर्स डिग्रियां ली हुई है। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में और एक अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया वेटेन में है। तो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं। और आप देखेंगे कि ये 1969 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में नियुक्त हुए थे। आप में से कई लोग यूपीएससी की तैयारी भी करते होंगे, तो उसी की बात हो रही है। 37 वर्षों के लंबे कार्यकाल में श्री बैजल विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर रहे। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास सचिव, भारत सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है। और वे इंडियन एयरलाइंस के एमडी, प्रसार भारती के सीईओ, गोवा के विकास आयुक्त, दिल्ली के सेल टैक्स और एक्साइज आयुक्त, काठमांडू नेपाल में इंडिया एंड प्रोग्राम के काउंसिल इंचार्ज सहित विभिन्न पद पर काम किया है। उन्होंने विद्युत, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकृत विकास के लिए सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में भी काम किया है, और जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन रेल मंत्री बी श्री एस पी प्रभु ने की थी उस समय। और वे 2016 की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्रियान्वयन पर बनी एक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बता चुका हूँ इनमें मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। और ये 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने पदभार संभाला हुआ था। तो इनके अब बता देते हैं उपराज्यपाल के बारे में। किसके बारे में? उपराज्यपाल के बारे में। और वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, देखिए उपराज्यपाल की जो शक्तियों की बात होती है ना, इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं की शक्तियों में अंतर एक तरह से बताया गया है। और राज्यपाल आप देखेंगे एक तरह से क्या रहता है, क्या रहता है? राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बल्कि आप लोग उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है अपने प्रतिनिधि के तौर पर। किसके तौर पर? प्रतिनिधि के तौर पर। और अधिकार के मामले में अगर हम बात करें तो राज्यपाल से अधिक पावरफुल होता है कौन? उपराज्यपाल। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 6 में। और राज्यों के संवैधानिक प्रमुख को राज्यपाल कहते हैं।
और आपने देखा हो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो, जहाँ विधानसभा नहीं है, उसमें आप देखते हैं कि प्रशासक कहते हैं वहाँ के जो राज्यपाल कह लीजिए चाहे उपराज्यपाल को नाम दे दिया गया प्रशासक। और आप देखेंगे दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ उपराज्यपाल कहते हैं, क्या कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिए, रखना चाहिए मुझे लगता है। उपराज्यपाल के कार्य और अधिकार की बात करें तो एक उपराज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने, विधानसभा का विघटन और स्थगित करने की जिम्मेदारी निभाता है। राज्यपाल उपराज्यपाल किसी भी मुद्दे पर या लंबित विधेयक पर राज्य विधानसभा को संदेश भेजने का अधिकार रखता है और इस संदेश पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य विधानसभा को उपराज्यपाल को देनी होती है। अगर कोई बिल कर लगाने, हटाने, कर में छूट देने, वित्तीय दायित्वों से संबंधित कानून में परिवर्तन, राज्य की समेकित निधि के विनिमय आदि संबंध में हो तो वह विधानसभा में बिना उपराज्यपाल की सहमति के पेश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ आपको, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इनकी शक्ति, समझ रहे। तो पावरफुल है राज्यपाल की तुलना में कौन, उपराज्यपाल। चलिए एक फिलहाल ये आप लोग सामान्य जानकारी है, इसे जरूर याद रखिएगा।